Hello student, welcome my channel Shri Academy. Today in this video we will discuss question number 1 with exercise 14.1, and in this question we have find the common factor of all given terms 12x 36 means हमें terms given है उनका हमें क्या करना है common factor find out करना है. तो first of all we will factorize 12x and 36. तो देखो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है 12x के फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो इसके टू वेज हैं. फर्स्ट वे तो ये कि हमें ये करना है, यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको अगर फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको डिविजिबिलिटी बहुत कंपल्सरी है, नीड है उसका कि आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए. तो ये 12 इवन नंबर है इसलिए ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा. और नहीं तो हम सबसे पहले इसके फैक्टराइज करेंगे 12 से. 2 6 जा 12 तो 6 आ गया. अगेन 2 की डिविजिबिलिटी. नाउ 3 इज प्राइम नंबर तो ये यहीं स्टॉप हो जाएगा. तो हमारे फैक्टराइज जो फैक्टर्स आए वो क्या क्या आ गए 2 2 3. और x यहाँ पर किसके साथ है, मल्टीप्लाई में. दैट मीन्स x इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12x. क्लियर. नाउ 36 अगेन हमें किसके बनाने हैं, 36 के फैक्टर्स बनाने. तो 36 के फैक्टर बनाने के लिए किसकी डिविजिबिलिटी कंपल्सरी है, स्टार्ट विथ 2. then 2 1 जा 2, 2 6 जा 18, 2 8 सॉरी 18 is 16. अगेन 2 से डिविजिबल होगा 9. और 3 प्राइम नंबर है तो वो यहीं स्टॉप हो जाएगा. सो इट विल बिकम 3. तो यहाँ पर 36 के जो फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर मीन्स जो दोनों टर्म्स में है, जो दोनों टर्म्स में. तो दोनों टर्म्स में देखो कौन कौन है, 2. क्लियर. अगेन 2 एंड अगेन 3. अब ये तो कॉमन फैक्टर में नहीं होगा तो कौन कौन से हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या गया 12. सो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम ऑन टू सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 2y एंड 22xy. तो देखो ये तो वर्बली होता है. 2 इज इवन स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर. दैट मीन्स इसके जो फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो. 1 कंसीडर होता है ऑटोमेटेड अगर आप नहीं भी करो तो. y इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 2y क्योंकि इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में. अगेन 22xy. सो वी विल फैक्टराइज ऑफ 22. तो किसकी डिविजिबिलिटी अप्लाई होगी, 2 की. 11 इज अ प्राइम नंबर सो ये 11 से ही डिविजिबल होगा. तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाय है x मल्टीप्लाई बाय y. क्लियर. तो अब हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर. 2 मल्टीप्लाई बाई 2, y इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर हो गया ना. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टर्म्स नहीं लिखना था, यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिखना है. क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर. इधर भी कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय y. देन it will become 2y. So it was the second part. Now let's moving on next part. Third part is 14pq 14pq and 28p square q square. ट्राई करो क्या ये आपसे वर्बली हो सकता है. तो सबसे पहले 14 पे किसकी डिविजिबिलिटी अप्लाई होगी, 2 की. 2 7 जा 7 इज अ प्राइम नंबर सो यही स्टॉप हो जाएगा. नाउ मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q. अगेन 2 की डिविजिबिलिटी किस पर अप्लाई, 22 पर अप्लाई हो सकती है. देन 2. और ये कब होगा, 28 का अगर हम 2 से फैक्टोराइज करें तो 14. 2 7 जा एंड 7 इज अ प्राइम नंबर तो ये यहीं स्टॉप हो जाएगा. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर. दैट मीन्स p 2 टाइम्स लिखा है, q स्क्वायर q मल्टीप्लाई बाय q. तो यहाँ कॉमन फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7. नाउ p एंड नाउ q. ओके. So common factor is 2 multiply by 7 multiply by p multiply by q. Then it will become 14 multiply by p cube
मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है और मल्टीप्लाई में अनलाइक टर्म्स जो होती है एज इट इज नोट डाउन होती है. सो इट वॉज द थर्ड पार्ट. नाउ लेट्स मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 2x, 3x square and then 4. 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो मतलब इसका जो फैक्टर होगा 2 यही स्टॉप हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x. 3 इज स्मॉलेस्ट ऑड इवन ऑड प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर दैट मीन्स 3 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x. 4 पे किसकी डिविजिबिलिटी अप्लाई हो रही है, ये मैं तुम्हें वर्बली भी सिखा रही हूँ. तो यहाँ पर 2 की अप्लाई हो रही है कितने टाइम पर, 2 2 जा 4. देखो मैं ऐसा बोलती हूँ किसकी अप्लाई होगी, 2 की. कब आएगा ये 2 2 जा 4, अब ये 2 आ गया प्राइम नंबर, तो यहाँ पर 2 2 जा 4. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर. अब आप में इस यहाँ 3 टर्म्स दी हुई है, 3 टर्म्स में कॉमन नंबर्स में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है. वो कॉमन मतलब तीनों टर्म्स में होना चाहिए. और x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है. दैट मीन्स 1. सो इट वॉज द फोर्थ पार्ट. नाउ लेट्स मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 6abc, 6abc, 24ab square एंड 12a स्क्वायर बी. 6 वर्बली हम कैसे करेंगे, किसकी अप्लाई होती है, 2 की अप्लाई होती है. 2 3 जा 2 3 जा 3 इज प्राइम नंबर, तो यहीं स्टॉप हो जाएगा. देन मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी. नाउ 24, 24 का फैक्टर करेंगे हम, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6. 3 इज अ प्राइम नंबर, तो ये यहीं स्टॉप हो जाएगा. और अगर वर्बली करोगे तो कहाँ से करोगे, स्टार्ट विद 2, कितना आएगा 12, अगेन 2 6, 6 पर किसकी अप्लाई होगी, 2 की, देन 3 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी एंड नेक्स्ट 12. तो अप्लाई विद स्टार्ट विद 2, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 पर अब अप्लाई करनी है, अगेन 2 पर. नाउ कितना है 3, 3 इज अ प्राइम नंबर, तो यही स्टॉप हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 की भी डिविजिबिलिटी से स्टार्ट कर देना है. 2 6 जा 12, अगेन 6 पर अप्लाई होगी 2 की, देन 2 3 जा 3 इज अ प्राइम नंबर, यही स्टॉप हो जाएगा. अब हम फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पर तीनों टर्म्स में कौन है, 2. ओके अब 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे भी है, 3 3 3. नेक्स्ट नाउ ए ए ए एंड बी बी एंड बी. बट सी देखो यहाँ पे भी है, बट इन दोनों में नहीं है, तो सी इज नॉट ए कॉमन फैक्टर. देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, then 6 multiply by a multiply by b is 6ab. So it was the fifth part. Now let's coming on to next part. Yes, next part is 16x cube, 16x cube माइनस 4x स्क्वायर 32x. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका फिलअप में मल्टीपल चॉइस में ट्रू फॉल्स में आता है. तो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप ये देख लो, ये तीनों टेबल, तीनों जो नंबर्स है वो कौन से टेबल में आ रहे हैं, तीनों वो किस में आ रहे हैं, 4. तो इसमें जो न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 4. वर्बली बता रही हूँ इसे 4. और यहाँ पर जो लोवेस्ट टर्म होती है वो वेरिएबल में जो लोवेस्ट टर्म है वो आप ले लोगे. तो लोवेस्ट टर्म एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स कौन सी है, एक्स. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4x. तो ये वर्बली हो जाता है. अब हमें करना है प्रोसेस, एज अ प्रोसेस. तो हम यहाँ पर 16 के फैक्टर करेंगे. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 अप्लाई, देन 2 2 जा 4 एंड 1. तो कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स. नाउ माइनस
माइनस को स्किप नहीं करना है, माइनस को हम साथ में रखेंगे। वन ऑटोमेटेड कंसीडर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वन लिखा। वाई? बिकॉज वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म। वन मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू, फोर के जो फैक्टर्स होंगे कितने हो जाएंगे? टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। नाउ अगेन 32। तो 32 का अगर हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद टू, सो 16। टू एट जा, टू फोर जा, टू जा, एंड टू इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर इस टू से एक वन मोर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड एक्स। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया है? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, अब यहाँ टू टू एंड टू, अगेन टू टू टू। बस अब ये टू यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं होगा। तो क्या हो गया? टू मल्टीप्लाई बाई टू। अब हम आते हैं एक्स पर, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, ओनली एक्स। अभी मैंने आपको वर्बली कैसा सिखाया था? वर्बली ये बताया था कि पहले आप नंबर्स देख लो, तीनों एक ही टेबल में, कौन सी टेबल में आ रहे हैं? फोर की टेबल में आ रहे हैं, दैट मीन्स फोर इज अ कॉमन फैक्टर। उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल पर। वेरिएबल पर जो लोवेस्ट टर्म होती है दैट्स अ कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट टर्म देखो, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो लोवेस्ट टर्म कौन सी है? एक्स। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स वन इज कंसीडर। तो यहाँ एक्स टू द पावर वन है, वो इसकी उसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो वर्बली हो जाता है ये, और एज अ प्रोसेस मैंने आपको इस तरीके से करवाया। सो इट वॉज द 6th पार्ट। नाउ लेट्स मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 10 PQ, 10 PQ, 20 QR एंड 30 RP। तो वर्बली करना है तो नंबर्स में हम जाते हैं, 10 20 और 30, तीनों एक साथ कौन सी टेबल में आते हैं? 10 की टेबल में आ रहे हैं। नेक्स्ट पी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है बट यहाँ नहीं है और यहाँ है, तो मतलब पी कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्यू, इन दोनों में बट यहाँ नहीं है, तो क्यू भी नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट वन ऑन आर, आर इन दोनों में बट यहाँ नहीं है, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर आता है वो क्या आ जाता है? 10। तो अब हम यहाँ पर इसको एज अ प्रोसेस करते हैं। तो 10 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 5 जा 10। डिविजिबिलिटी अप्लाई की हमने 2 की, तो 2 की अप्लाई की तो कितना आया? 5। तो 5 इज अ प्राइम नंबर, तो ये यही स्टॉप हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। नेक्स्ट अप्लाई किसकी करेंगे? 20 पर। तो स्टार्ट विद 2, 2 10 जा एंड 2 5 जा 10, 5 पे स्टॉप हो जाएगा। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय आर। नेक्स्ट इज 30। तो 30 पे हम स्टार्ट करेंगे अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? किसकी? क्या यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी अप्लाई होती है? नहीं। वाई? बिकॉज एंड डिजिट इज 5 एंड 2 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कौन से नंबर होने चाहिए? 0 2 4 6 एंड 8, बट यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है। नाउ हम 3 के अप्लाई करेंगे, तो सम ऑफ ऑल डिजिट 3 5 जा, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय पी। नाउ कॉमन फैक्टर, तीनों में 2 आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 और 5, तो 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर तो कोई नंबर है नहीं, तो कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। अब हम आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल पर करेंगे तो पी यहाँ है बट इन दोनों में नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो जब यहाँ नहीं है तो पी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फिर हम आते हैं क्यू पर, क्यू इन दोनों में बट यहाँ नहीं है, ठीक है, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा? 10। क्लियर? सो इट वॉज द 7th पार्ट। नाउ लेट्स मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 3x square, 3x square y cube, then 10x cube y square, and next is 6x square y square and z। तो मैं पहले आपको वर्बली सॉल्व करवाती हूँ। तो वर्बली में देखो नंबर क्या है? 3 10 एंड 6।
तो तीनों एक ही टेबल में नहीं आ सकते। वाई? बिकॉज 3 और 6 तो एक टेबल में होता है बट 10 नहीं होता। तो यहाँ पर इन नंबर्स तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर हम आते हैं वेरिएबल पर। तो वेरिएबल पर मैंने आपको बताया जो लोएस्ट टर्म होती है वही उसका कॉमन फैक्टर होता है। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वाई क्यूब, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। जेड, जेड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अब हम आते हैं एज अ प्रोसेस। 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 हो जाएगा। एंड 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म, तो यहाँ पर 1 अगर नहीं लिखे तो ऑटोमेटेड कंसीडर होता है। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। नाउ 10, 10 अप्लाई किसकी होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स एक्स। एंड नाउ वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। एंड 6 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। नाउ कम ऑन कॉमन फैक्टर। तो इन नंबर्स 3 यहाँ है बट इन दो यहाँ नहीं है, तो हम 3 नहीं लेंगे। और यहाँ पर तो ओनली 1 ही वेरिएबल, 1 ही नंबर है, तो मतलब नंबर्स में तो कुछ नहीं आएगा। अब हम आते कॉमन वेरिएबल पर। तो एक्स यहाँ है, एक्स। नाउ एक्स एक्स एक्स, वाई वाई एंड वाई, तो ये वाई हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम अगेन वाई। देखो हमें एक और दिख रहा है, वाई वाई एंड वाई। अब जेड तो ओनली 1 में, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x2 एंड y2। अनलाइक टर्म्स है तो एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो इट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ लेट्स मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।